हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये क्लास 12th का एक चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाइए। रिप्रोडक्शन है क्या, है ना। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे पा रहे हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर रिप्रोडक्शन में आए तो यहाँ आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। गैमेट जो है वो मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम। नाउ जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ये मेनली कंसिस्ट होता है दो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जब आ जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको देखने के लिए मिलेगा अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड, डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ठीक है, तो अगर एक्सेसरी डक्ट पे आओ तो कौन कौन से डक्ट होते हैं? कौन कौन से डक्ट होते हैं? तो डक्ट में सबसे पहले तो रीड टेस्टिस है, नंबर 1। दूसरा होता है वास एफरेंशिया। तीसरा होता है एपिडिडाइमिस। चौथा होता है वास डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये चार ग्लैंड है, सॉरी ये चार डक्ट है जो मेल एक्सेसरी डक्ट सिस्टम में आते हैं। काम इनका क्या होता है? इनका काम होता है स्पर्म को पास आउट करना। ठीक है, नाउ ग्लैंड पे आ जाओ। एक्सेसरी ग्लैंड ये क्या है? तो एक्सेसरी ग्लैंड तीन होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल क्या है? ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, कुछ फ्लूइड सिक्रीट करते हैं ये, जो इजाकुलेशन के टाइम पे वर्क करेगा ना। ये जो फ्लूइड सिक्रीशन हो रही है फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, ये बना हुआ किसका होता है? ये बना हुआ होता है फ्रुक्टोज का। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? वॉलनट साइज का होता है, नरिशमेंट में हेल्प करता है ये। ठीक है, स्पर्म नरिशमेंट में हेल्प करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये पी शेप्ड का होता है, पी शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये। सेमेन, क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज सेमेन। तो देखिए सेमेन क्या है? सेमेन जो होता है ना, इट इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म का मिक्सचर होता है ये। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाथ ऑफ स्पर्म। पाथ ऑफ स्पर्म देखिए क्या है? सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उससे पास होकर के ये जाएगा आपके रीड टेस्टिस में, देन वास एफरेंशिया नंबर 3, नंबर 4 एपिडिडाइमिस, नंबर 5 है वास डिफरेंसेस, नंबर 6 इजाकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा से ये पास हो जाता है बाहर। ठीक है, एंड देन जो डिलीवरी ऑफ स्पर्म है ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे आ जाओगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है क्या कंसिस्ट करता है? ओवरी जो कि पेयर में होती है, लेंथ इसका लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब ओवरी के साथ ये अटैच्ड होता है। नाउ फिलोपियन ट्यूब भी डिवाइड हो जाता है फर्दर 3 पार्ट में। इनफंडिब्यूलम जो सबसे करीब पार्ट होता है ओवरी का, ठीक है, नियरेस्ट और क्लोजर पार्ट ऑफ ओवरी इज इनफंडिब्यूलम। दूसरा है एम्प्यूला। एम्प्यूला इज अ फर्टिलाइजेशन रीजन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उसको एम्प्यूलरी रीजन बोलते हैं। जो ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है फिलोपियन ट्यूब का उसको एम्प्यूला कहा गया है। जो सबसे लास्ट का नैरो पार्ट होता है उसको इस्थमस कहा गया है। फिलोपियन ट्यूब और ओवरी के अलावा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कंसिस्ट करता है यूटेरस, जिसको बोला जाता है मदर वॉर्म। ठीक है, यूटेरस को वॉर्म ऑफ मदर बोला जाता है क्योंकि जो बेबी है, ठीक है, अनबॉर्न बेबी जो होते हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो यूटेरस में ही होता है। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज वजाइना। देखिए वजाइना को कॉपुलेटरी कैनाल और बर्थ कैनाल दोनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाइए मेमोरी लोब में और मेमोरी ग्लैंड में। मेमोरी ग्लैंड क्या है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है? तो यहाँ पे एक ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जहाँ पे आपको वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मिल्क सिक्रीशन जो है वो यहीं पे होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं जिनका काम क्या होता है? मिल्क को सिक्रीट करना। जैसे हम लोग पढ़े थे टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही आपको मेमोरी ग्लैंड में लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ठीक है,
तो गैमेटोजेनेसिस जो है गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है। गैमेट भी दो है, मेल में अलग फीमेल में अलग। फीमेल के गैमेट फॉर्मेशन को oogenesis कहा गया है, सॉरी oogenesis कहा गया है, जबकि मेल में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा गया है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला गया है। देखिए कुछ एंजाइम्स हैं जिनका यहाँ पे वर्क होता है, सॉरी हॉर्मोन्स। देखिए लास्ट पॉइंट, वेरियस हार्मोन जैसे कि गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन जिसको FSH बोलते हैं, और एंड्रोजन, ठीक है, ये सारे जो हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए oogenesis पे। oogenesis क्या है? oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मेच्योर ओवम। मेच्योर ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis बोला गया है, ठीक है। इसका भी प्रोसेस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। लास्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूल्यूशन, ठीक है। तो ओव्यूल्यूशन क्या है? रिलीज ऑफ अ ओवम, रिलीज ऑफ अ ओवम इज ओव्यूल्यूशन। कंट्रोल होता है बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, उसके थ्रू ये ओव्यूल्यूशन का जो प्रोसेस होता है ये सारा जो है ये कंट्रोल किया जाता है। डिफरेंसेस अगर देखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये प्रोडक्शन होता है स्पर्म सेल का, यहाँ पे oogenesis प्रोडक्शन होता है किसका? ओवम का, ठीक है, ओगोनिया का। अकर इन टेस्टिस, अकर इनसाइड द ओवरी। ऑल स्टेजेस आर कंप्लीट इन टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का सारा स्टेज जो होता है ये टेस्टिस में ही कंप्लीट होता है, जबकि oogenesis का मेजर पार्ट जो होता है वो ओवरी में होता है, बाकी के जो होते हैं वो ओविडक्ट में आ जाते हैं। ये मोटाइल गैमेट होता है, जबकि ओवरीज जो oogenesis का प्रोसेस है ये नॉन मोटाइल होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, ठीक है, ये आपका oogenesis का प्रोसेस, कैसे वन सेल डिवाइडेड इनटू टू। नेक्स्ट आ जाइए मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो फीमेल प्राइमेट जैसे कि मंकी, एप या ह्यूमन बीइंग में होता है, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा गया है, ठीक है। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल। कुछ फेजेस होते हैं इसके। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिक्यूलर, तीसरा है ओव्यूल्यूशन और चौथा है ल्यूटियल फेज। देखिए ये कैसे वर्क करता है। मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? देखिए ये 3 to 4 डेज का साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ अ मेंस्ट्रुअल, उसी को मेंस्ट्रुअल फेज बोला गया है। कब ये हो रहा है? तो मेंस्ट्रुअल यूजुअली अकर अबाउट 14 डेज आफ्टर ओव्यूल्यूशन। अभी बताया आपको ओव्यूल्यूशन, ओव्यूल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। तो ओवरी ओव्यूल्यूशन का जो प्रोसेस है उसके 14 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है। फॉलिक्यूलर फेज क्या है? तो इन दिस फेज फॉलिकल्स in the ovary mature from primary follicle to a fully mature Graafian follicle, ठीक है, और ये it ends with ovulation। ovulation के साथ जो है ये end हो जाता है, ठीक है, यानी कि फॉलिक्यूलर फेज का एंड और मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट ये बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है ओव्यूल्यूशन। ओव्यूल्यूशन आपको अभी बताया था कि ये 14 डेज होता है। इन द 28 डेज के साइकिल में 14 डेज जो होता है वो ओव्यूल्यूशन होता है। ल्यूटियल फेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल का लास्ट फेज होता है। नेक्स्ट आ जाइए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन, ठीक है, जो स्पर्म कंटेन कर रहा है ये रिलीज होता है, ठीक है, इसी को इंसेमिनेशन कहा जाता है, इंसेमिनेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? बेसिकली फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सबको पता है कि मेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी, ठीक है, ये वाला पॉइंट बिकॉज मेल हैव अ वाई क्रोमोसोम और फीमेल के पास डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। फीमेल हैव बोथ द सेक्स क्रोमोसोम्स आर XX, तो दे हैव नॉट वेराइटी। सो जो मेल होते हैं दे हैव द वाई क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जो सेक्सेस हैं वो डिफ्रेंशिएट हो पाते हैं। देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे क्लीवेज। ये क्या है? इट इज़ द सीरीज ऑफ अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ अ जाइगोट, ठीक है। बेसिकली क्लीवेज इज अ डिवीजन ऑफ जाइगोट, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ हॉलो मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर जिसको ब्लास्टुला कहा गया है,
ठीक है, ये ट्विंस का केसेस जो है वो इसी ब्लास्टुला से रिलेटेड होता है। क्लीवेज कन्वर्ट जाइगोट इनटू अ मास सेल जिसको मॉर्यूला कहा जाता है। ठीक है, तो यही जो आपका क्लीवेज है ये क्या करता है, मास सेल कंटेन करता है। ठीक, क्लीवेज क्या है, जो डिवीजन होता है जाइगोट का, फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिवीजन होता है उसी को बोला गया है ब्लास्टुला। नेक्स्ट है ब्लास्टुलेशन। What is blastulation? The process of rearrangement of blastomere and formation of central fluid filled cavity in the morula. ठीक है, ब्लास्टुलेशन आप बोल सकते हो बेसिकली द डिवीजन, वन सेल डिवाइडेड इनटू टू, एंड फर्दर जो डिवीजन का प्रोसेस है ये चलते चला जाता है, उसी को ब्लास्टुलेशन बोला गया है। इम्प्लांटेशन पे आओगे, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसाइड ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या चीज़ है, इट इज़ द बेसिकली अटैचमेंट। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइन पे यूटेरस का अटैचमेंट हो रहा है ब्लास्टोसाइड से। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या है, कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रायोज इन द यूटेरस, उसी को प्रेगनेंसी कहा गया है। इसके भी ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी का एक केस क्या है, ह्यूमन प्रेगनेंसी, ये इसको जो काउंटिंग की जाती है ये 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे देखिए ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड ट्राइमेस्टर नेक्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इज लास्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, ठीक है, हार्ट फॉर्म हो रहा है। दूसरा सेकंड में क्या हो रहा है, फीटस के जो डिजिट्स हैं, जो लिम्स हैं, इनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर में जब आते हो तो फाइन हेयर, आईलिड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेपरेट हो जाती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, फीटस जो होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड डिलीवरी के लिए रेडी रहता है। प्लासेंटेशन क्या है, प्लासेंटेशन देखिए, प्लासेंटेशन जो होता है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक अनबॉर्न बेबी की जो भी फीडिंग होती है, ठीक है, वो अनबॉर्न बेबी अपने मदर के वॉर्म्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स लेता है उसी को प्लासेंटेशन प्रोसेस बोला गया है। ठीक है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन क्या होता है, फुल्ली फॉर्म्ड यंग वंस और बेबी फ्रॉम द मदर यूटेरस, उसी को बोला गया है पार्चुरेशन पीरियड। एंड लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क आफ्टर बर्थ इन फीमेल। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। तो लैक्टेशन इज क्या हो रहा है, लैक्टेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ। ठीक है, अब अगर इसके सिग्निफिकेंस पे आ जाओ लैक्टेशन का, तो ये क्या कर रहा है, आपका न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट कर रहा है, किसी भी प्रोटेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कोलेस्ट्रम है, ये कब रिलीज हो रहा है, रिलीज आफ्टर बर्थ, जिसको लैक्टेशन के टाइम पे ही हो रहा है। ये एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और आपको किसी भी इन्फेक्शन से रेसिस्ट करता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था जिसको मैंने बहुत 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 ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है। ये आपके बस रिवीजन के लिए है, लास्ट टाइम रिवीजन आप इससे कर सकते हो इस स्लाइड से। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो एनसीईआरटी पढ़े हो, जिनके पास प्रॉपर बनाया हुआ कह सकते हो नोट्स हो, या फिर जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जिनको लास्ट टाइम के लिए रिवीजन चाहिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और जिनका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर ही नहीं है कॉन्सेप्ट, और कोई भी डाउट है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो जस्ट टेक्स्ट में। तो जो भी होगा, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसके लिए एक डिटेल लेक्चर मैं फिर से बना दूँगी। ओके गाइस, थैंक यू।